ये क्लासरूम, ये आप देख सकते हैं, ये क्लासरूम का पार्टीशन है। मैं अभी अपने कैमरा पर्सन के साथ हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे, यहाँ से गुजरने के लिए दिखाएंगे। इस साइड में एक बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर एक बच्चे हैं, यहाँ पर अभी टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी जो सर को हम लोगों ने बोला तो सर अभी कॉमन रूम में चले गए हैं। ये देख सकते हैं, ये स्कूल का कंडीशन है, हालात देखिए ये। नमस्कार, मैं ताकम सोनिया, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अरुण भूमि चैनल में देखा होगा, हम लोगों ने आज से एक महीना पहले लगातार कैपिटल रीजन के जो स्कूल, खासकर सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में आप लोग तक हमने लगातार जो है न्यूज़ पहुंचाया है। अभी अरुण भूमि टीम जिस जगह पर पहुंचे हैं, ये जो है दीद सर्कल के अंतर्गत आता है। रेसिडेंशियल स्कूल है राधपुर दीद सर्कल के अंतर्गत आता है और लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर अभी हम लोग मौजूद है, ये एजुकेशन मिनिस्टर का कंस्टिट्यूएंसी है, यानी ताबा तेदर का कंस्टिट्यूएंसी है। ताबा तेदर यानी एजुकेशन मिनिस्टर है। आज यहाँ पर हम उसके ही कंस्टिट्यूएंसी के एक स्कूल के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि स्कूल के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं। हम एक एक बारीकी से आपको हम दिखाते हैं। ये है, अभी तो ऐसे देख लीजिएगा, ये जो है कॉमन रूम है, ये कॉमन टीचर का कॉमन रूम है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, हमको खबर ये मिला है कि ये जो है रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल स्कूल यानी क्लास 1 से 8 तक का बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहिए। और कुछ कुछ क्लासरूम में अभी जो है खबर के मुताबिक एक जो क्लास 3 का एक स्टूडेंट है और क्लास 6 का एक स्टूडेंट है, इसी स्कूल में अभी पढ़ रहा है। और ये क्लास रूम जैसे कि अभी हमको बाहर से आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, मैडम जो है उनको पढ़ा रही है। लेकिन यहाँ का जो क्लासरूम के बारे में सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल मिनिस्टर एजुकेशन कंस्टिट्यूएंसी में स्कूल यानी सरकारी स्कूल का हालत कैसे है। आपको हम लगातार यहाँ का जो एक स्कूल के बारे में बताएंगे और दूसरे स्कूल का कंडीशन कैसे होता होगा। आप यहाँ पर हम लोग सीधा यहाँ पर क्लास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि ये एक ही क्लासरूम है, क्योंकि उस तरफ मैडम जो है एक बच्चा है उनको पढ़ा रही है। लेकिन ये क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है, जो क्लासरूम में जो बनाया जाता है उसका दीवार नहीं है। आप देख सकते हैं, ये बम्बू से बनाया हुआ, ये आप सीधा साफ देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 क्लासरूम रहता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा पता चलेगा यहाँ कोई पार्टीशन नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड वगैरह रखी हुई है, लेकिन टेबल डेस्क की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर शायद बच्चों के लिए सुविधाजनक नहीं है और स्टूडेंट कितना है इसका हम लोग पता नहीं कर पाया है। ये क्लासरूम, ये आप देख सकते हैं, ये क्लासरूम का पार्टीशन है। मैं अभी अपने कैमरा पर्सन के साथ हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे, यहाँ से गुजरने के लिए दिखाएंगे। इस साइड में एक बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर एक बच्चे हैं, यहाँ पर अभी टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी जो सर को हम लोगों ने बोला तो सर अभी कॉमन रूम में चले गए हैं। ये देख सकते हैं, ये स्कूल का कंडीशन है, हालात देखिए। ये बच्चों को ऐसे हालात में अरुणाचल प्रदेश के जो खासकर जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, इस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश से नहीं, पूरे भारत वर्ष का आने वाला जो पीढ़ी है वो इस किस स्थिति में पढ़ाई कर रहा है, आपको यहाँ पर सीधा साफ पता चल जाएगा। और यहाँ पर न्यूज़ बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि जिस जगह से हम लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग आप सभी के लिए हम पहुँचा रहे हैं, दरअसल ये अरुणाचल प्रदेश सरकार का शिक्षा मंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है। तो आप समझ के देखिए, शिक्षा मंत्री का जो जगह है, उसका एजुकेशन सिस्टम जो है, बच्चों को जहाँ पर पढ़ा रहा है, उसका हालात ये है। तो आप सोच के देखिए, तो बच्चे कैसे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि राजधानी का तो हालत को आपको हमने दिखाया ही है, तो यहाँ पर बच्चे, मैं ये बच्चे से पूछना चाहता, बेटा आपका क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप, आप कौन से क्लास में हो? 3 में। आपके यहाँ पे सब कुछ टीचर आता है, हमेशा आता है? हमेशा आता है। आप लोग कितने बच्चे हो यहाँ पर टोटल स्कूल में? हमको भी मालूम नहीं है। अब मतलब कितना बच्चे आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपका क्लास में कितना है? क्लास 3 में बस हम ही है अकेला, आप सिर्फ? अच्छा, आपको यहाँ पे स्कूल पे मिड डे मील खिलाता है? मिड डे मील खाना देता है? नहीं देता है, अभी तक नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। चलो, आपका स्कूल में हॉस्टल भी नहीं है ना? आप हॉस्टल में बैठता है? घर कहाँ पे है आपका?
ये ऊपर में ही ऊपर है। ऊपर में है। चलो, तो ये बच्चे, क्योंकि इनको भी पता नहीं है कि स्कूल में अभी कितना एग्जैक्टली बच्चे हैं, और इसका क्लास में यानी क्लास 3 में एक ही स्टूडेंट है, बच्चों का कहना है। अभी हम यहाँ के जो टीचर इंचार्ज तो नहीं है, लेकिन एक टीचर है, उनसे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इस स्कूल के बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम तबा बादशाह है और मैं पपुमपारे से हूँ और ये लोअर सुबनसिरी में सर ड्यूटी कर रहा हूँ। आप कब यहाँ पर पोस्टेड हुए सर? 2000 यहाँ में 20 को हुआ है। इसी स्कूल में? हाँ, इसी स्कूल में 2020 17 सितंबर को है। सर, आपका इंचार्ज तो आज नहीं है, हाँ, तो बच्चे कितने हैं आपके स्कूल में? ऐसे अप्रोक्स तो बताता है 14 है बोल के ना, लेकिन आने में 2 ही आता है। 2 ही, मतलब पहले से 2 ही आ रहा है? हाँ, पहले से 2 ही आ रहा है। मैं तो 2 ही बच्चा को पढ़ा रहा हूँ। जी, मतलब पहले से है। हाँ हाँ तो यहाँ पर हॉस्टल का तो व्यवस्था होगा? हाँ, हॉस्टल का फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन एनरोल नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं हैं। जी। सर, ये आपका टॉयलेट को हम लोग आपका जो कॉमन टॉयलेट है शायद ना, तो यहाँ पर टॉयलेट का व्यवस्था कैसे है टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए? आप तो खुद देखे ही हैं कि टॉयलेट का व्यवस्था तो बहुत ख़राब है। यहाँ में हम लोग खुद ही नहीं जा सकते हैं, ना पानी है, पानी तो बिल्कुल ही नहीं है, जी। और वहाँ घुसने से तो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। हम लोग भी मैनेज करने के लिए अपना कहीं दूसरा घर में जाके करता है, और उसके बाद ये इसको टोटली यूज़ करता ही नहीं है। ये बहुत ख़राब है। जी, और मतलब ये मेन तो वही टॉयलेट का खराब है। और यहाँ पर जो आपका स्कूल में हमने देखा है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टेबल बेंच भी ठीक ठाक नहीं है, उसके बाद स्कूल का जो पार्टीशन है वो भी ठीक ठाक नहीं, बम्बू से बनाया हुआ है। कि इसके लिए कभी आप लोगों ने इंचार्ज या फिर वो जो स्टेट में जो अथॉरिटी है उसको कभी आप लोगों ने शिकायत किया सर ये स्कूल के बारे में? हाँ, जितना तक हम जानता है, एक बार यहाँ में एमएलए और यहाँ में डीडीएसई और सीओ मैडम भी विजिट किए थे। करने के बाद में कुछ ऐसे बात किए थे कि यहाँ ऊपर में एक स्कूल है, एक ही पंचायत अलग है, तो वो पंचायत दोनों को मिला के एहातया बोलता है, एहातया और ये राजपूत स्कूल को दोनों को मिला के एक एक स्कूल बना के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बात कर रहा था। तो सीएम सॉरी आपका हम लोग का एमएलए खुद ही यहाँ में विजिट किए थे। विजिट करने के बाद में कुछ बोले थे, कुछ डेवलपमेंट्स लेके आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत आगे बढ़ाएगा, ऐसे बोलने में बोला है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सर, टीचर कितने हैं आपके यहाँ पे? टीचर अभी हम लोग का 5 है, और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिला के ऐसे आपका 15 ऐसे निकलता है। सर, इसका मतलब 2 बच्चे हैं लेकिन 5 टीचर है, ये तो लेकिन आपके हिसाब से मतलब गलत तो है ना कि 2 बच्चों के लिए 5 टीचर है, या फिर सब टीचर जो है अपना अपना सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे, इसका मतलब? हाँ हाँ, अपना अपना सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा है बच्चों को। और उसके बाद मेरा ख्याल से तो एनरोल नहीं होने के कारण टीचर यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं जितना तक मेरा मानना है कि एक तरफ देखा जाए तो मेरिट डीमेरिट तो है ही है, अच्छा भी है, खराब भी है। तो अच्छा इस बात का है कि टीचर अवेलेबल है, स्टूडेंट कम है, तो अच्छा नॉलेज मिल पाएगा, मेरा ख्याल से अच्छा है। और ख़राब ये है कि तो 5 टीचर यहाँ में प्रेजेंट होने के बावजूद तो 2 टीचर पढ़ाते रहेगा, तो 3 टीचर ऐसे ही बेकार बैठ जाएगा, तो वही ख़राब है। सर, इसका मतलब ये है कि मतलब जितना जो बच्चे कम है टीचर ज़्यादा, लेकिन आज का स्कूल में आज आप आज मतलब आज स्कूल में कितने टीचर आए थे? मतलब आप 2 है या फिर और लोग आए थे चले गए? हाँ, आज तो हम हैं और एक मैडम आए हैं, तो मैडम और हम दोनों ही अभी पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद तो कोई नहीं आया। तो सर, आप तो पपुमपारे से आता है, तो यहाँ पर मतलब पपुमपारे से आप लोअर सुबनसिरी में नौकरी के लिए आया है, तो ये स्कूल को लेकर के यहाँ पर स्कूल में जो है क्वार्टर जो टीचर के लिए होता है, मैडम के लिए होता है, उसके लिए व्यवस्था कैसे है, आप बता पाएंगे? व्यवस्था तो मैं गवर्नमेंट से मेरा तरफ से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड करके रखा है तो उसके लिए क्वार्टर बना के रख देना है। बाथरूम तो आप खुद ही हाल देखी हैं, तो बाथरूम का भी हाल इतना ख़राब है, तो क्वार्टर भी नहीं है, बाथरूम ही नहीं बना पाया, तो हम सोचता है कि क्वार्टर तो बन ही नहीं पाएगा, होगा सोचता है। हम सोचता है कि रेसिडेंशियल स्कूल है, क्वार्टर भी तो होना पड़ेगा, होना चाहिए, हम सोचता है। तो हम जो रहता है आपका ये दैमुख में रहता है, पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में नौकरी अभी सर्व कर रहा है। 2000 से हम यहाँ में पोस्टेड है, यहाँ में राजपुर रेसिडेंशियल स्कूल में। लेकिन आके देखा है यहाँ में क्वार्टर कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा इंचार्ज हमको इतना दूर से आता है, तो यहाँ आना जाना आप नहीं कर पाएगा, यहाँ में भेजना है बोले। तो हम बोला है कि सर हम कहाँ में बैठेगा, क्वार्टर सोटर तो है नहीं, और ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही देखा है आप, पूरा चीम का बेड़ा हो रहा है, पूरा फट गया, कहाँ बैठेगा बोले। तो उसके बाद इंचार्ज हमको यहाँ में एक लोकल पास्टर के घर में हमको अरेंज कर दिया, तो लोकल पास्टर के घर में ही हम बैठ रहे हैं, उसमें ही बैठ के अभी
उसमें बैठ के यहाँ में ड्यूटी कर रहा है। तो हमको अभी मीन्स बहुत तकलीफ है। चलिए, ऐसे हो सकता है कि ये जो है रेसिडेंशियल स्कूल, जो सरकार गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल जो राधपू है, ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से इसको दिपंग किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि सरकार की तरफ से इसको फैसिलिटीज़ नहीं आती होगी, कि रेसिडेंशियल स्कूल के तौर पर नहीं आता होगा, ये अलग बात है। लेकिन समझना ये होगा कि स्कूल के आगे में ये लिख के रखा हुआ है कि गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल राधपुर लिख के रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि इसको कहीं ना कहीं ये स्कूल को अभी तक गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल के तौर पर इसको सरकार की तरफ से सुविधा मिल रहा होगा। तो इन चीज़ों को जानना जरूरी है कि ये जो है, इसके बाद इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चे होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है यहाँ पर होना चाहिए। बाकायदा हॉस्टल है, हॉस्टल में होना चाहिए फैसिलिटीज़। ये हॉस्टल के बारे में आपको हम थोड़ा दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं, ये हॉस्टल यानी डायरेक्ट ये समझा जा सकता है कि ये हॉस्टल अभी तक रनिंग में ही नहीं है। जैसे कि सर ने कहा है कि यहाँ पर अलग अलग पंचायत जरूर है, लेकिन स्कूल 2 स्कूल होने के वजह से इस स्कूल को शायद आने वाला समय में दिपंग भी कर दे, या फिर सरकार की तरफ से इसको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलता होगा। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता है कि ये स्कूल अभी भी रनिंग में है तो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आने वाला सेशन में इसको दिपंग कर दिया जाए, लेकिन अभी तक तो सरकार की तरफ से तो इसको फैसिलिटीज़ आता होगा, तो ये फैसिलिटीज़ कहाँ जाता होगा, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्योंकि ये हॉस्टल है तो आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से यहाँ पर शायद बच्चे नहीं थे होंगे। और यहाँ के जो टॉयलेट के बारे में, जो हॉस्टल का टॉयलेट के बारे में आपको हम यहाँ से ही दिखा देते तो आपको पता चल जाएगा कि ये जंगल है। तो यहाँ पर जो है इसका टॉयलेट बना के रखा हुआ, पानी का ये टंकी है जो कि बहुत सालों से, या फिर इस बार इस स्कूल के सेशन में बिल्कुल ही इसको इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। इसको आपको यहाँ पर साफ आपको पता चल जाएगा। ये जैसे कि ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट बिल्कुल यूज में नहीं है, ना इसमें पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर जो हॉस्टल का जो छत का व्यवस्था है, ऐसे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये स्कूल को डिपंग कर दिया जाए आने वाला समय में, लेकिन अभी तक तो ये रेसिडेंशियल स्कूल राधपुर के अंतर्गत आता है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, खासकर जो शिक्षा मंत्री को, कि इस चीज़ को देखना चाहिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी यानी आपके विधानसभा के क्षेत्र में ही स्कूल का हालात ऐसे हैं, तो बच्चे ऐसे हालत में पढ़ाई कर रहे हैं, और एक रेसिडेंशियल स्कूल में एक 3 का स्टूडेंट होता है और एक 6 का स्टूडेंट होता है। यानी आज हमने कवरेज किया है, उसमें केवल 2 बच्चे हमको मिले, एक तो क्लास 3 का था और एक तो है क्लास 6 का, और उसी में एक मैडम मिले, उसके बाद एक टीचर मिले। यानी एक रेसिडेंशियल स्कूल में आप समझ के देखिए कि एक 2 स्टूडेंट होता है, उसके बाद 2 टीचर यानी एक मैडम और एक टीचर आज यहाँ पर पढ़ा रहे थे। और टीचर का भी यही सीधा शिकायत है कि सरकार से, अगर आप रेसिडेंशियल स्कूल बनाता है तो बच्चों के लिए जो हॉस्टल की व्यवस्था सही से करना चाहिए, और खासकर उन लोगों के लिए करना चाहिए जो बच्चे के लिए, जो बच्चों का भविष्य बनाता है। यानी टीचर के लिए कम से कम हॉस्टल रहने के लिए, या फिर क्वार्टर टीचर के लिए बनवाया जाना चाहिए। क्योंकि अलग अलग जगह से जो लोग यहाँ पर पढ़ाने के लिए आता है, तो आने वाला समय में वो अगर यहाँ पर आता भी है, या फिर पोस्टिंग यहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ाएगा, ये बड़ा सवाल टीचर ने खड़ा किया है। तो यहाँ पर न्यूज़ चलाने का हमारा एक ही मकसद ये था कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में ही स्कूल का हालात ये है, तो आप समझ के देखिए अन्य जगह में, यानी अन्य डिस्ट्रिक्ट में स्कूल का हालत, खासकर सरकारी स्कूल का हालत कैसे होता होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।